हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास जो भारत का इतिहास है उससे संबंधित हम 50 प्रश्नों के वीडियो की श्रृंखला कर रहे हैं और हर वीडियो में हम 50 प्रश्नों को करेंगे। तो ये पिछले वीडियो में आपने 50 प्रश्न किए थे और 50 प्रश्नों की श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो, और इस वीडियो में भी हम 50 प्रश्न करेंगे जो हमारे भारतीय इतिहास से संबंधित होंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देखिएगा, और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स किसने कहा? सैंड्रोकोट्स के रूप में पहचान किसने की? अगर पहचान की बात की जाए कि जैसे पुस्तक है, पुस्तक में कहीं साहित्य में लिखा हुआ था सैंड्रोकोट्स, तो ये किसने पता लगाया कि ये सैंड्रोकोट्स कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं? तो ये पता लगाया था विलियम जोन्स ने। बी विकल्प से हो जाएगा, विलियम जोन्स ने। लेकिन ये सैंड्रोकोट्स जो कहा था वो जस्टिन ने कहा था। जो जस्टिन था लेखक, जस्टिन ने कहा था सैंड्रोकोट्स। और स्ट्रेवो जो था यूनानी लेखक, स्ट्रेवो ने कहा था उसको सैंड्रोकोटोस। टा के ऊपर ओ की मात्रा अगर लग जाती है तो ये किसने कहा? ये स्ट्रेवो ने कहा। स्ट्रेवो ने कहा ये। और एंड्रोकोटोस जो था प्लूटार्क ने कहा। प्लूटार्क जो था लेखक, उसने इसे एंड्रोकोटोस कहा। तो कुल मिलाकर के इसका पहला विकल्प हो जाए, दूसरा विकल्प हो जाएगा पहले का बी सही। यानी पहचान जो सैंड्रोकोट्स के रूप में की है वो विलियम जोन्स ने की है। लेकिन अगर पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स किसने कहा, तो वो कहा जस्टिन ने। अगर सैंड्रोकोटोस किसने कहा तो स्ट्रेबरो ने। और अगर एंड्रोकोटोस किसने कहा तो प्लूटार्क ने। दूसरा प्रश्न है, अशोक किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख है? जब 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर आक्रमण किया था तो उसी का वर्णन उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। ये विकल्प सही हो जाएगा। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। बी विकल्प सही हो जाएगा। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय जो था वो 7 भागों में विभक्त था। 7 उसने जातियां या वर्ण कह लो, कुछ भी बताए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के कहाँ से महल के अवशेष, ये चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अभिलेख जो है पटना में कुम्भरहार से मिले हैं। ए विकल्प सही हो जाएगा। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? धम्म की परिभाषा अशोक के जो ली गई है वो शाहुलोबाद शुत्त, ये ग्रंथ है, यहाँ से ली गई है। मौर्य काल में प्रचलित बिष्टी क्या थी? एक निःशुल्क श्रम था जिसमें हमें कोई पैसा नहीं मिलता था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? भारत में अगर सोने के सिक्के करा जाए तो सबसे पहले चलाए थे इंडो ग्रीक लोगों ने। शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? तो शीशे के सिक्के जो चलाए थे वो सातवाहन वंश। सी विकल्प सही हो जाएगा। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय में शुरू हुई? तो ये भी हो गई हमारी सातवाहन वंश के समय में। अगला है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? बहुत ही प्रसिद्ध था कनिष्क का राजवैद्य, ये था चरक। ए विकल्प सही हो जाएगा। चरक संहिता सुनी होगी, ये बहुत ही बड़ा चिकित्सक था। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। बी विकल्प सही हो जाएगा। कनिष्क जो था उसकी राजधानी कहाँ थी? पुष्पुर, जिसे पेशावर अब कहा जाता है। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का था? जूनागढ़ से प्राप्त ये रुद्रदामन का था। सी विकल्प सही हो जाएगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? रोम बस्ती जो मिली है वो अरिकमेडु में मिली है। बी विकल्प सही हो जाएगा। बुद्ध चरित्र की रचना जो बुद्ध के जीवन से संबंधित है, इसकी रचना किसने करी है? ये अश्वघोष ने करी। सी विकल्प सही हो जाएगा। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? चौथी
बौद्ध संगीत का कनिष्क के में होगा, 17 का हो जाएगा ए। 4 बौद्ध संगीति हुई थी, जो पहली हुई राजगृह में, दूसरी वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में और चौथी थी कुंडलवन में। तो ये कनिष्क के नेतृत्व में हुई थी। तो 17 का हो जाएगा ए विकल्प सही। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, ये विकल्प सही हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? गुप्त शासक को। तो ये भारत का नेपोलियन गुप्त शासक जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, डी विकल्प सही हो जाएगा। चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में आया था? चीनी यात्री जो था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय कह लो, उन्हीं के शासन काल में आया था। भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? हूणों ने जब आक्रमण किया था तो उस समय गुप्त शासन था और स्कंदगुप्त शासक था। गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में भी सुने होंगे, लेकिन ये गुप्तकालीन जो नवरत्न भी थे और ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त था, बी विकल्प सही हो जाएगा। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है। हर्षवर्धन की राजधानी, हर्षवर्धन जो राजा था उसकी राजधानी कन्नौज थी, बी विकल्प सही हो जाएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? बहुत बार पूछा गया और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ए विकल्प सही हो जाएगा। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? 3 वंश थे, पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंश। इसमें प्रतिहार वंशों की जीत हुई थी, बी विकल्प सही हो जाएगा। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट वंश ने तो करवाया था, उसके शासक का नाम पूछ रहा है, तो ये था कृष्ण प्रथम, सी विकल्प सही हो जाएगा। वातापी किसकी राजधानी थी? चालुक्य वंश की वातापी राजधानी थी, डी विकल्प सही हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? स्थानीय स्वशासन चोल वंश की प्रमुख विशेषता थी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था, सी विकल्प सही हो जाएगा। एलिफेंटा गुफाएं मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ? तो ये राष्ट्रकूट वंश था उस समय, डी विकल्प सही हो जाएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है उसका निर्माण जो था नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, बी विकल्प सही हो जाएगा। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण, मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण जो है ललितादित्य मुक्तापीठ, सी विकल्प इन्होंने करवाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किस सन में किया, कौन से वर्ष में किया? तो ये था 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? बहुत ही प्रसिद्ध आक्रमण, और ये था महमूद गजनवी। अगला, लाख बख्श किसे कहा जाता है? लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, ए विकल्प सही हो जाएगा। सिजदा व पाबोस ये प्रथा थी, सिजदा पाबोस प्रथा किसने चलाई थी? तो ये बलबन गुलाम वंश का था, बलबन ने चलाई थी। तूतिए हिंद या हिंद का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है, ए विकल्प सही हो जाएगा। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि प्राप्त करी? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, ए विकल्प सही हो जाएगा। स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? स्थायी सेना, इससे पहले क्या था कि वो ऐसे टेम्पररी रूप से रखे जाते, लेकिन स्थायी सेना रखने का प्रावधान शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी ने, सी विकल्प सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, तो 42 का हो जाएगा बी। ये पूछा जाता दिल्ली से दौलताबाद राजधानी कौन लाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक लाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया है?
किस सुल्तान को मोहम्मद बिन तुगलक को पागल शासक या पागल सुल्तान कहा गया? तो सी विकल्प सही हो जाएगा, 43 का हो जाएगा सी। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तैमूर लंग जो था उसका आक्रमण जो था वो कब हुआ था? इसका आक्रमण नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था। ये विकल्प सही हो जाएगा। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया था? पहले और हिंदुओं पर लगता था लेकिन ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, लेकिन ब्राह्मणों पर फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाना शुरू किया था। सर्वप्रथम अगला हो जाएगा 46। किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? सर्वप्रथम कौन सुल्तान था? इसने सिंचाई के बारे में काम भी बहुत किया था और ये था फिरोज तुगलक। ये विकल्प सही हो जाएगा। नहरों के लिए भी इसे जाना जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? वो था फिरोज तुगलक। उसने खुद अपनी बारे में लिखा था। गुलरुखी नाम से कौन जाना जाता था? इनमें से कौन है जो गुलरुखी नाम से जाना जाता था? वो सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हो जाएगा हमारा 99। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सी विकल्प सही हो जाएगा। और लास्ट है 50वां। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे।